हेलो एवरीवन, वेलकम टू पलक की पाठशाला। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट। क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 पार्ट जो हैं वो कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी सबसे पहले कि कोई भी काम जो पहले शुरू किया था और अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। अभी तक क्या होता है, कुछ लोग इस डाउट में रहते हैं कि जो काम हम अभी कर रहे हैं ना, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है वर्क, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम आपने पास्ट में शुरू किया था और आप अभी भी उसको कॉन्टिन्यूअसली अभी भी कर रहे हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। ओके, समझे? देखो, मैं एक बार ना आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो आगे वीडियो में आपको दिक्कत ना हो और अभी के अभी आप आराम से समझ जाओ। देखो, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि मैं आपको 3 दिन से टेंसेस पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं आपको पास्ट से पढ़ा रही हूँ, पिछले 3 दिनों से पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट। चलो, अब हम इसको थोड़ा पहले रूल को देख लेते हैं। आपको पहचान समझ आ गई कि क्या टेंस है और किस यूज में लेंगे हम? अब देखो, रूल्स की बात सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट आप जानते हैं, जो हमारा कर्ता होता है, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारी वही है जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना? देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा हैज़ बीन होता है, वो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। इफ our सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज हैव बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम उसमें हैव बीन यूज करेंगे। और इसमें हम टाइम बताने के लिए या तो सिंस का यूज करेंगे या फिर हम फोर का यूज करेंगे। बताया ना मैंने अभी कि इसमें टाइम बताने के लिए सिंस या फोर का यूज होता है। जैसे आप एक बार एग्जाम्पल देखो, मैं आपको 3 दिन से टेंस पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो, सब्जेक्ट आई, हैज़ बीन या हैव बीन। अब आप बोलोगे कि मैं, ये तो सिंगुलर है तो इसमें तो हैज़ बीन यूज़ होना चाहिए, लेकिन आई जो होता है वो हमारा प्लरल के अंडर ही आता है। तो मतलब आई के साथ हम हमेशा हैव बीन ही यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ाने को हम कहते हैं टीच, देन आईएनजी तो टीचिंग। अब इसमें टाइम बताते हैं, देन ऑब्जेक्ट। तो आई हैव बीन टीचिंग यू टेंसेस फॉर 3 days। जैसे लास्ट टेंस देखो, मैं बचपन से नृत्य करती आ रही हूँ, यानी कि मैं अपने बचपन से ही डांस करती हुई आ रही हूँ और मैं अभी भी डांस कर रही हूँ। तो आई हैव बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड। अभी मैंने आपको बताया कि सिंस और फोर का यूज़ हम कब करेंगे। अब देखो, व्हेन विल वी यूज सिंस, हम सिंस को कब यूज़ में लेंगे और फोर को कब यूज़ में लेंगे। पहले आप सिंस देखो। सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि व्हेन। जैसे मैं बोलूँ कि आपने ये काम कब शुरू किया, आपने अपनी दुकान कब खोली, आप कॉलेज कब से जाने लगे, या फिर आपके पिताजी दफ्तर कब से जाने लगे, आपका भाई कब से स्कूल जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये काम कब हुआ। मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट की बता देती हूँ। जैसे नेम, लाइक ए संडे, मार्च, सितंबर, जनवरी, सैटरडे, मंडे, लाइक एज इट। ओके, ये हमारा सिंस के अंदर आएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करूँ फोर की, कि हम फोर यूज़ में कब लेंगे, तो इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कब से, हाउ लॉन्ग, कब से चल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम वहाँ कब से जॉब कर रहे हो, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ा रही हो, आप दिल्ली कब से जा रहे हो, मतलब जिसको ज़्यादा टाइम हो गया हो। इसकी शॉर्टकट की होती है नंबर। जैसे सिंस को तो आप नेम से डिनोट कर दो, ये बिल्कुल सिंपल है, आप कभी नहीं भूलोगे। सिंस को तो आप नेम से डिनोट कर दो और फोर को आप नंबर से डिनोट कर दो। आप थोड़ा पहले एक बार एग्जाम्पल देखो। देखो, एग्जाम्पल नहीं, पहले आप इसको देखो कि नंबर लाइक एस 5 years, 10 years, 6 months, 2 days। अभी मैंने एग्जाम्पल लेके बताया ना आपको। अब देखो, एक बार आप ये एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने बोला 5 years, what will be used? Since
or for? What will be used since or for? It's a 5 year. 5 year, it's our number or name? 5 year, it's our number. So we used for. अब आप ये देखो 6 month, it is a number or name? 6, it is a number. So we used for. September, it is a name or number? September is a name. So we used since. Friday, it is a number or name? It is a name. It means we used since. 4 days, it is our last example. तो मैंने आपको रूल्स और एक्सपेक्टेशन के साथ सारा बता दिया है और मैंने आपको यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर भी बताया. और ये लास्ट एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो व्हाट विल बी यूज्ड, सिंस और फोर. तब तक के लिए थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.